गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाय, आज हम इस वीडियो में यूपी एलटी ग्रेड 2018 के जो पीवाईक्यू की जो सीरीज चल रही है, अभी जो कंप्लीट नहीं हुई है, आज से हम जो शुरू करने वाले हैं। देखिए, हमारे 110 तक प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 110 तक। 110 से आगे वाली जो सीरीज है वो इसमें शुरू होने वाली है। तो आप लोग तैयार हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? तो हम सीरीज की शुरुआत करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लो, इसे सीख लो अच्छे से, ताकि अगर ये पेपर में रिपीट होता है ना तो आप अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, ध्यान से पढ़िए और एकदम से सुनते जाइए जो भी मैं बोल रही हूँ। ठीक है, अब जो मैं बोल रही हूँ सुनिए। इफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज of 5 plus 6 cos theta plus 2 cos 2 theta satisfies the quadratic equation x square minus px plus q is equal to 2। ठीक है, P और Q की आपसे वैल्यू पूछिए, कैसे निकालोगे? जब भी किसी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम दो वैल्यू निकालनी हो तो आप सिंपल उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, जीरो के बराबर करो, एक्स की वैल्यू निकालो, या फिर थीटा के टर्म्स में फंक्शन दे रखा है तो थीटा की वैल्यू निकालो और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चेक करके अपना आंसर को टिक कर लो। ठीक है मैम, ये हमें कथा कहानी नहीं समझ में आ रही, आप करके दिखा दो। ठीक है, करके देख लेते हैं। ठीक है, टेंशन मत लो, और हम अब करके देखते हैं। आप रेडी हो? यस मैम, हम रेडी हैं। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है? थीटा के फॉर्म में है। फंक्शन है थीटा बराबर 5 प्लस 6 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस 2 थीटा। ठीक है, डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट है इसका, तो जीरो हो जाएगा। कॉस थीटा का कितना होगा? माइनस का साइन थीटा, तो ये 6 तो पहले से ही था। और कॉस थीटा का माइनस का साइन थीटा, प्लस का 2 पहले से ही था। कॉस 2 थीटा का क्या होगा? साइन 2 थीटा। लेकिन माइनस होगा प्लस होगा? माइनस होगा। और 2 थीटा का करेंगे फिर, पहले हमने कॉस 2 थीटा का किया, यानी कि कॉस एक्स का किया, फिर हम 2 थीटा का करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएट करना तो आता ही है आप लोगों को, है ना? अब हम माइनस का 6 साइन थीटा सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम। ठीक है, माइनस का 4 आ जाएगा, इधर 2 2 सा 4 आ जाएगा, और साइन 2 थीटा को भी हम खोल सकते हैं, तो वो आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं फटाफट। चलिए, अब हम जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें पेपर में भी तो बिल्कुल ऐसे ही करना है। ठीक है, माइनस 6 साइन थीटा एज इट इज लिख दिया। माइनस का 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा और ये आ जाएगा कॉस थीटा। अब सिंपल इसको जीरो के बराबर कर दो, जो भी मैंने आपको बताया अब मैं उसको करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैंने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी आया उसको जीरो के बराबर किया, ताकि मुझे थीटा की वैल्यू मिल सके। देखिए, यहाँ से मैं माइनस का 2 कॉमन ले लूँ। ठीक है, माइनस का 2 भी ले लो और साइन भी ले लो। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा होगा। अब देखो, माइनस का यहाँ पे 6 था तो ये 3 रह गया, और ये बीच में प्लस का साइन आ गया क्योंकि मैंने माइनस को बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, और साइन थीटा भी कॉमन लिया है तो वो नहीं आएगा, बचेगा क्या? कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा बचेगा तो वो मैंने यहाँ लिखा और ये जीरो के बराबर कर दिया। अब ये है और ये है, दो है, तो हमें दोनों को एक एक बार जीरो के बराबर कर देते हैं। तो मैं अब यहाँ लिख रही हूँ, तो वो आप देखते जाइए। ठीक है, तो यहाँ है 2 साइन थीटा, माइनस तो इधर ही चला जाएगा, जीरो के बराबर ही है, तो साइन थीटा बराबर जीरो हो जाएगा, तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा। जीरो में वैल्यू होती है तो थीटा बराबर एक जीरो आ जाएगा और एक पाई आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही इसको बराबर करो तो 3 प्लस 4, इधर 4 आएगा ना, क्योंकि 2 4 सा 8 होता है। मैंने 4 नहीं लिखा, यहाँ 4 लिख लो। ठीक है, मैं काट के लिख देती हूँ, वरना आप कहोगे मैम 4 गायब कर दिया। ठीक है, 3 प्लस 4 कॉस थीटा, ऐसी गलतियां हमसे पेपर में भी हो जाती हैं जल्दबाजी में, तो आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, ये कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3/4 आ जाएगी, और ये थीटा बराबर आ जाएगा कॉस इनवर्स माइनस का 3/4। ठीक है, माइनस का 3/4। अब हमसे तीन वैल्यू पूछी थी, तीन नहीं पूछी थी, हमने तीन निकाल ली हैं। अब हम तीन वैल्यू पर मैक्सिमम और मिनिमम चेक करने वाले हैं। तो मैंने एक टेबल बना ली ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। पेपर में मत बनाना, पेपर में आपको रिप्रेजेंटेशन के नंबर नहीं मिलने वाले जो आप टेबल बनाओगे। आप सिर्फ समझ लो कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, वो आप रफ में फटाफट से सॉल्व करना। सबसे पहले जीरो है, जीरो निकाली थी। देखिए, यहाँ से निकाली है ना मैंने, एक जीरो और पाई, और दूसरी मैंने निकाली कॉस इनवर्स माइनस का 3/4, 3/4 माइनस का। ठीक है, दिख रहा है ना मैं बोल रही हूँ, वो आप सुनते जाइए और फिर अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। अब आप क्या करेंगे? सिंपल है,
सबसे पहले फंक्शन लिखिए, ठीक है। फंक्शन लिखोगे ना, एक मिनट, फंक्शन लिखने के लिए सबसे पहले देखिए, अब मैं यहाँ फंक्शन लिखने वाली हूँ। फंक्शन हमारे पास जो दे रखा है वो है 5 + 6 cos थीटा + 2 cos 2 थीटा, ठीक है। अब हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है उसमें थीटा की वैल्यू रखते जाइए और चेक करते जाइए कौन सी मैक्सिमम आ रही है, कौन सी मिनिमम आ रही है, ठीक है। डन। अब देखिए मैंने क्या किया, थीटा की वैल्यू सबसे पहले यहाँ 0 रखी। जब मैं cos 0 रखूंगी यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ मैं रखूंगी तो 0 यानी cos 0 1 हो जाएगा, सारी वैल्यू ऐड हो जाएंगी तो यहाँ पे माना जाएगा 30। आप रख के देख लेना कैसे, बस मैं रख के दिखा देती हूँ वरना आपको टेंशन हो जाएगी कैसे आया। cos 0 1 होता है तो यहाँ 1 आ जाएगा +2, और ये भी cos 0 थीटा की जगह 0 रख रहे हैं ना, तो ये भी 0 cos 0 कितना होता है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो वो अब तो सॉल्व कर लोगे 13 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, खुश हो। अब देखो, अब पाई, पाई को भी तो रखोगे, तो पाई कैसे रखोगे, ये फंक्शन दे रखा है ना, इसी फंक्शन में पाई भी रख दो, cos पाई। तो कैसे रखोगे, थीटा की जगह पाई रखना है। अब देखो 5 + 6 cos पाई कितना होता है, cos पाई -1 होता है ना, तो -1 इधर आ जाएगा, प्लस का 2, और cos 2 पाई कितना होता है, 1 होता है। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, 5 - का 6 प्लस का 2 कितना हो गया, 5 + 2 7, 7 - 6 1, डन 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 डन। हो गया। अब ये cos इनवर्स, ये तो भयानक लग रहा है मैम, cos इनवर्स भयानक नहीं है, रखने में आसान है। देखो मैं कैसे बताती हूँ, क्वेश्चन करने के लिए, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी लग रहा है ना आप लोगों को, लग रहा होगा क्योंकि ना है ही लेंदी। आप ऐसा करना, जब भी अगर ये पेपर में रिपीट होता है तो अभी आप, वैसे तो आपको आंसर याद हो जाना चाहिए इसका, इतनी प्रैक्टिस करो कि आंसर ही याद हो जाए, सॉल्व करने का झंझट ही खत्म है ना। इतनी आसान नहीं है। चलो अब मैं यहाँ रख देती हूँ, ये मेरा फंक्शन है 5 + 6 + cos थीटा + 2 cos 2 थीटा। अब ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमें cos की वैल्यू पता है, cos 2 थीटा की थोड़ी ना पता है, ठीक है। cos थीटा, ठीक है, +2, और cos 2 थीटा की जगह क्या रखोगे, 2 cos स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला तो पढ़ा है ना, तो 2 cos स्क्वायर थीटा रखोगे यहाँ पे, ठीक है, रख दो। टेंशन मत लो कि क्या आने वाला है, सॉल्व करते जाओ, आ जाएगा आंसर। 5 + 6 cos थीटा, और ये प्लस का 4 cos स्क्वायर थीटा, और ये -2। अब ये आया है हमारे पास फंक्शन, अब इसमें रखो वैल्यू, किसकी रखोगे, cos इनवर्स -3/4। तो जो फंक्शन था वो तो मैंने लिख दिया, अब मैं इसको सॉल्व करने वाली हूँ, ठीक है। अब जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, टाइम आपका ज्यादा हो रहा है। तो अब यहाँ रख देते हैं 5 + 6 cos थीटा, यानी कि cos इनवर्स -3/4। एक एक चीज करके बता रही हूँ, ये आपको पेपर में डायरेक्ट कर लेनी है, ठीक है। 4 cos cos इनवर्स -3/4 का स्क्वायर, ठीक है, और ये -2, यही तो है। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 + 6, और ये cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -3/4, प्लस का ये से ये कैंसिल हो जाएगा, 9 चौक 36 बटा 16 -2। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, यहाँ 5 + 6, एक मिनट, 5 माइनस का 18 डिवाइडेड बाई 4, और ये प्लस का 36 डिवाइडेड बाई 16, और ये माइनस का 2। एलसीएम ले लो 16 का, 16 एलसीएम लोगे तो ये 80 आ जाएगा, माइनस का 72 आ जाएगा, ये प्लस का 36 आ जाएगा, माइनस का 32 आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 80 + 36 आ जाएगा आपका 116, है ना। 6 8 3 11, 116, 116 माइनस 2 2 4 7 3 10, ये आ जाएगा 104, और डिवाइडेड बाई 16, ठीक है। अब मैं यहाँ कर रही हूँ, तो ये आ जाएगा 1 12, और ये 16, तो ये आ जाएगा 4 3 12, 4 4 16, और ये आ जाएगा 3 बटे 4, ठीक है। देखिए ये तो 0 था, ये आ जाएगा आपका 3 बटे 4। अब देख लो इसमें कौन सी मैक्सिमम है कौन सी मिनिमम है, तो ये तो आपकी मिनिमम होगी और ये आपकी मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो 2 आ गई, एक आ गई आपकी ये, और एक आ गई आपकी 3/4, ठीक है। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है x² - px + 2 = 0, ठीक है। अब ये वैल्यू जब आपको दे रखी है तब आप इसमें क्या करेंगे, वैल्यू को सेटिस्फाई करेंगे, सिंपल। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, ठीक है। p की वैल्यू हमें चाहिए, p की वैल्यू, p और q की वैल्यू चाहिए,
ठीक है, p प्लस क्यू माइनस 2, एक मिनट, एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस का क्यू माइनस का 2, ये है इक्वेशन। ठीक है, इसको एक साथ लिख लो ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए, अच्छा लगेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये जो इक्वेशन दे रखी है इसमें हम सेटिस्फाई कराने की कोशिश करते हैं पी और क्यू का मान निकालने। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पी का मान निकालने के लिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें देखे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस का क्यू माइनस का 2। ठीक है, अब हमें 13 प्लस 3/4, 13 प्लस का 3/4 इज इक्वल टू, देखो मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग होता है माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए होता है ना। ठीक है, हमें मूल नहीं पता लेकिन हमने ये रख दिया। ठीक है, क्योंकि इस पर मैक्सिमम आ रही है और इस पर मिनिमम आ रही है, इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, पी आ जाएगा, 13 चौक 52, 52 और 3 55, 55/4, पी की वैल्यू 55/4 आ रही है। एक की निकालो, एक से आंसर को सेटिस्फाई करवा लो। लेकिन आप ध्यान से देखो इसमें एक भी ऑप्शन से 55/4 पी की वैल्यू मैच नहीं हो रही है, यानी कि आपके सारे ऑप्शन गलत दे रखे थे पेपर में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था उसके चारों ऑप्शन गलत हैं। पी की वैल्यू आएगी आपकी 55/4। इसी तरीके से आप मूलों का गुणनफल जब आप निकालेंगे तो सी बाय कितना होता है, सी बाई ए होता है। सी की वैल्यू यहाँ से देखो तो क्यू माइनस 2 है, तो क्यू माइनस 2 डिवाइडेड बाई ए कितना है, 1 है, तो बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा, यानी कि ये आप करोगे 13 इंटू ये आ जाएगा 39 डिवाइडेड बाई 4 प्लस का 2 कर दोगे, इसको 2 को यहाँ पहुंचा दोगे तो यहाँ 2 लिखने की जरूरत नहीं है। मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ ताकि आपको बता दूँ, तो क्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 39 प्लस 8 कितना होता है, नॉट 17, 47 डिवाइडेड बाई 4, तो क्यू ये आ रहा है, पी ये आ रहा है, जो कि आपके एक भी ऑप्शन में मैच नहीं है, सारे ऑप्शन गलत। दैट्स इट, डन 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 डन। ये ऑप्शन गलत थे, इसलिए आपका सही आंसर क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये क्वेश्चन का मेथड अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 112, 112 क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक सीरीज दे रखी है और आपको ये पता लगाना है कि इस सीरीज का सम क्या होगा। सीरीज का सम निकालने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये सीरीज दे रखी है वो एपी है, जीपी है, एचपी है, कौन सी है। तो अगर एपी होगी तो एपी में आपका सीरीज का कॉमन डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो वो आपका बराबर होगा। जैसे कि अगर 70 में से 72 को माइनस करोगे तो माइनस का 2 आएगा, 68 में से 70 को माइनस करोगे तो माइनस का 2 आएगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस बराबर है, राइट। कॉमन डिफरेंस हो गया डी, डी बराबर आ गया आपका माइनस का 2। ठीक है, ये बराबर है, यानी कि आपकी जो सीरीज दे रखी है वो एपी में है। अब एपी में है तो इसका प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद यानी कि 72, तो ये आपका प्रथम पद हो जाएगा। लास्ट टर्म क्या होगा, 40, तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका 40। अब हमारे पास एपी के कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपको दिमाग में याद रहने चाहिए, आप पेपर में ऐसे फॉर्मूले नहीं लिखोगे, सिर्फ आपके माइंड में कैलकुलेशन होगी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अगर हमें एनवा पद निकालना हो एपी का तो हम कैसे निकालते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अगर हमें लास्ट टर्म दे रखा हो तब हमें n निकालना हो, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अगर हमें सीरीज का सम निकालना है, सीरीज का सम निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सीरीज का सम निकालने के लिए n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, लिखते जाइए, लिख लिया। अब देखिए एस एन यानी कि सम ऑफ द सीरीज, एन सीरीज का हमें एन नहीं पता ना, तो ठीक है n/2, अगर लास्ट टर्म दे रखा हो, आखिरी का पद दे रखा हो, तब आपसे उस सीरीज का सम पूछा हो, तब आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो आप देखिए सबसे पहले प्रथम पद और लास्ट में आएगा लास्ट पद। ठीक है, लास्ट जो भी होगा आपका, ठीक है, जो भी होगा 17वां पद जो भी होगा वो आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले यानी कि अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले आप देखिए कि हम करने क्या वाले हैं। देखिए आप ध्यान से देखिए और इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यू को रखने वाले हैं। ठीक है, अब मैं ये वाला फॉर्मूला है वो मैं देखने वाली हूँ। देखिए सबसे पहले मुझे एन चाहिए, एन चाहिए तो पहले मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ। तो हमें एल हमें 40 दे रखा है तो यहाँ मैंने 40 रख दिया। फिर बराबर प्रथम पद हमें दे रखा है यानी कि फर्स्ट टर्म वो है आपका 72। ठीक है, वो आपका 72 है। उसके बाद हमने n निकालना है और d हमें दे रखा है माइनस का 2। ठीक है, अब इसको फटाफट से सिंप्लीफाई करो तो 40 इज इक्वल टू 72 और माइनस का 2n प्लस का 2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास n की वैल्यू 17 आ जाएगी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे जब, क्योंकि 72 और प्लस का 40 करेंगे, ठीक है, इधर लेकर आएंगे ना
72 माइनस का 40 करेंगे और प्लस का 2, 74 में से आप 40 को माइनस करेंगे तो आपका 34 आएगा, और 2n है तो 2 से उसको डिवाइड लगाएंगे तब आपका 17 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट आप क्या करोगे, नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट ये था कि आपको सारी वैल्यूज को अब रख देना है सम निकालने के लिए। तो सीरीज का सम निकालने के लिए आप क्या करोगे, एन आपको दे रखा है, ये वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रही हूँ। जब हमें सीरीज का सम निकालना है तब एन हमें कितना दे रखा है, एन हमने निकाल लिया है 72, और प्रथम पद आपको दे रखा है वो है आपका 72 है। ठीक है, प्रथम पद भी आपका 72 है, प्रथम पद 72 है, और ठीक है लास्ट टर्म आपका 40 है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई कर लोगे तो 952 आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे, देखो यूनिट डिजिट से जल्दी से हो जाएगा, आप पूरी कैलकुलेशन करने का टाइम ना हो तो यूनिट डिजिट से आप जल्दी कर लो। देखो 2 + 0 2 आएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो, जैसे कि अब मैं करके दिखा देती हूँ। देखो एक बार इसको लिख लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 7 और 4 11 और 112 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 5 10 2 6 12। देखिए अब हमें 17 का मल्टीप्लाई 56 में करना है। अब आप यूनिट डिजिट से कैसे करोगे वो मैं आपको बता रही हूँ। देखो यहाँ क्या है 6, यहाँ क्या है 7, तो 6 7 से 42, तो एंड में तो यूनिट डिजिट आपकी 2 आएगी ना। तब आप यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे 2 कहाँ है, तो 2 तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है ना, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इससे क्या हुआ कि आपका टाइम बच गया, वरना आप पूरा सॉल्व करने बैठते 17 का पहाड़ा पढ़ते 56 में इसको मल्टीप्लाई करते, फिर आपका ज्यादा टाइम वेस्ट होता। आप जल्दी से यूनिट डिजिट से अपना ऑप्शन को करेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि given that the set z of integers forms a group under the binary operations, ठीक है, binary operations are defined by this, ठीक है, the inverse of -2 in the group is, तो आपको -2 का इनवर्स बताना है। तो बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ एक बार। देखिए कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं कि अगर कोई एलिमेंट है ए, अगर हम उसमें बाइनरी ऑपरेशन लगाएं, और अगर उसमें बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद हमने इनवर्स निकालना है, नहीं आइडेंटिटी निकालनी है, आइडेंटिटी निकालने के बाद वही एलिमेंट वापस लौट के आ जाता है। ठीक है, तो वो आपकी आइडेंटिटी हो जाएगी। आइडेंटिटी भी दो तरीके की होती है, एक तो मल्टीप्लिकेटिव होती है, एक एडिटिव होती है। तो अगर एडिटिव का हम कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि जैसे 2 और 3 ग्रुप में 2 एलिमेंट हैं, तो इसकी क्या होगी, अगर इसमें बाइनरी ऑपरेशन प्लस वाला लगाने वाले हैं तो एडिटिव आइडेंटिटी होती है आपकी 0। अगर मैं 2 में 0 ऐड करूं तो 2 मिल जाएगा मुझे, तो 0 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है कि आपको जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट है, अगर उस एलिमेंट में आप प्लस कर रहे हो तो वही एलिमेंट लौट कर आ जाना चाहिए, तो वो आपकी एडिटिव आइडेंटिटी हो जाती है। तो वो हो गई आपकी 0। जरूरी नहीं है 0 हो, देख लो कि कौन सा नंबर करने पर वापस वही लौट कर आ रहा है, तो वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। राइट, डन। आप ध्यान से सुनिए, ऐसे ही आपका इनवर्स का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि ए है और ए का इनवर्स हमने मान लिया ए इनवर्स है, अगर आप ए इनवर्स छोड़ो, आप ए का इनवर्स बी मान लो, बी है, तब अगर ये हम करें तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। अब जैसे कि मैंने आपको 2 का एग्जांपल दिया, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको समझना पड़ेगा जब भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, अगर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दूं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ना बताऊं तो आप ही का लॉस होगा, इसलिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। आप ध्यान से सुनते जाइए बस आराम से, और मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करती जा रही हूँ। ठीक है, अब मैंने आपको आइडेंटिटी बता दिया कि हम किसी एलिमेंट में अगर वही जो नंबर ऐड करने वाले हैं या मल्टीप्लाई करने वाले हैं वही लौट कर वो नंबर आ जाता है, तो वो नंबर जिस वजह से आया है, ऐड करने पर जो नंबर ऐड करने पर आया है वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। अब इनवर्स का कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिए। 2 का इनवर्स क्या होगा जिससे कि वापस हमें 2 मिल जाए, अगर मैं इधर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, नहीं इधर 0 लाना है ना हमें, क्योंकि हमारा आइडेंटिटी जो 0 है, ई तो हमने यहाँ से 0 निकाला है, 0 निकाला है ना, तो इसका कॉन्सेप्ट तो ये है कि हमें ई वापस लाना है। अब मैं ऐसा क्या करूँ 2 के साथ जिससे कि मुझे वापस से 0 मिल जाए, बताइए क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने ऐड किया था ना, तो कुछ ऐड ही करना पड़ेगा। तो आपने कहा मैम -2 ऐड कर दो और आपको 0 मिल जाएगा। मैंने कहा वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बताया कि आप -2 ऐड कर दो और आपको 0 मिल जाएगा। तो 2 का इनवर्स क्या हो गया, -2। ठीक है, ये ई मिल गया ना आपको, और ये ए था,
तो ये इसका इनवर्स हो गया, ठीक है। ये आपने बाइनरी ऑपरेशन लगा दिया, जो आया वो क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसी तरीके से ये आपको सेटिस्फाई करवाना है, ठीक है। अब हम कैसे शुरुआत करते हैं, देखिए सॉल्यूशन से। हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है ए ऑपरेशन बी, ए प्लस बी प्लस 1, ठीक है, और ए भी आपके इंटीजर्स है, ठीक है। अब ए ऑपरेशन बी, यानी कि अब सबसे पहले मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना पड़ेगा, तभी तो मैं इनवर्स निकाल पाऊंगी। तो ये आप फॉलो करो, यानी कि ए ऑपरेशन ई, ए ऑपरेशन ई, अगर मैं ए ऑपरेशन ई इसमें रखूं, यानी कि बी की जगह पर मैं ई रख रही हूँ, तो मुझे इस इक्वेशन में भी तो यही रखना पड़ेगा। तो देखिए कैसे रखेंगे, ए प्लस बी की जगह पर ई प्लस 1, और ए ऑपरेशन ई कितना आना चाहिए लौट कर, ए। यहाँ से देखिए कितना सिंपल है ना ये, इसमें कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो a बराबर कितना हो गया, a प्लस ई प्लस 1। अब e की वैल्यू निकालो, e की वैल्यू आ जाएगी आपकी e बराबर माइनस का 1। मैंने कहा e बराबर माइनस का 1, यानी कि ये क्या आ गया आपका आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट आ चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, इनवर्स निकालने वाले हैं। अब देखिए ये वाला है ना जो मैंने लिखा है, वो हम अप्लाई करेंगे। तो a का इनवर्स हमें निकालना है, वो हमने माना b, और हमें आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आना चाहिए, ठीक है। हमें इनवर्स किसका निकालना है, ये तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या दे रखा है, -2 का प्रतिलोम पूछा है, -2, यानी कि द इनवर्स ऑफ माइनस का 2, यानी कि अगर b की जगह, ये b की जगह नहीं, a की जगह, ठीक है, क्योंकि हमें किसका निकालना है, वो a है, तो माइनस का 2 इसका निकालना है। क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है, और वो e के बराबर आना चाहिए, e के बराबर आना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ ये वाला, ठीक है। यहाँ मैं क्या करूंगी, अब a की जगह माइनस का 2 रखूंगी, तो माइनस का 2 प्लस का b प्लस का 1, और e की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1। अब इसको सिंप्लीफाई करके b की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए b की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले b -1 बराबर का माइनस का 1, ठीक है। ये तो ये कैंसिल हो गया ना, तो b बराबर आपका आ गया 0। आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना था। तो आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने बाइनरी ऑपरेशन का आपको बता दिया है, आपको समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, ठीक है। आप तैयार हैं इसको सॉल्व करने के लिए, चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें आपको क्या दे रखा है, एक सीरीज दे रखी है, ठीक है। एक सीरीज है जिसको आपको सम करना है, और कितने पदों का करना है, 10 पदों का, ठीक है। लेकिन हमारे पास इस सीरीज में अगर आप देखोगे तो केवल 3 पद दे रखे हैं, ठीक है। लेकिन हमें 10 पदों तक करना है, तो हमें 10 पद निकालने भी तो पड़ेंगे। तो हमें एक पहला पद क्या दे रखा है, 1/20, मतलब 1/21, ठीक है। और दूसरा पद क्या दे रखा है, तो 1/77, ठीक है। और तीसरा हमें दे रखा है 1/65, और मैं 10वां नहीं माना, 10वां में निकालना पड़ेगा, ठीक है। निकालने के लिए आप एक पैटर्न इसमें देखोगे, एक पैटर्न बन रहा है, वो है 3 × 7 करेंगे तो ये 21 बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, अगर मैं देखूं ध्यान से तो 7 × 11 करेंगे तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर आप यहाँ करेंगे तो 11 × 15 ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, और डेट डेट डैश, ठीक है। हमें 10वां पद नहीं पता, लेकिन अगर हम इस पैटर्न में देखें तो ये 3 7 11 3 7 11, यहाँ देखो कॉमन डिफरेंस 4 है, और यहाँ भी देखो कॉमन डिफरेंस 4 है, यानी कि ये कौन सी सीरीज बन रही है, ये एपी बन रही है, ठीक है, ठीक है। कुछ सीरीज ऐसी होती है जिसे हमें एपी में 2 बार कन्वर्ट करके सम निकालना पड़ता है, तो वो ये है, ठीक है। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक बार बस आप कॉन्सेप्ट सीख लो, उसके बाद आपका टाइम एकदम से सेव हो जाएगा, ठीक है। देखो एपी है, हमें क्या चाहिए, 10वां पद चाहिए ना, तभी तो हम 10 पदों का योग बता पाएंगे। 10 पद तो बताऊं हमें पहले, 10 टर्म, ठीक है। तो यानी कि हमें 10वां टर्म चाहिए ना, तो पहला पद क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिख लो, वरना कहोगे मैम कहाँ से टपक गया। a प्लस n-1 × d हो जाएगा, ठीक है। a क्या है आपका, ये 3, और 10वां पद पूछा है, यानी कि n 10 -1, कॉमन डिफरेंस यानी कि ये 4 जो हमने माइनस करके निकाला। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आ जाएगा 3, और 10 में से गया 9, 9 चौक 36, 36 प्लस 3 यानी कि 39, ये आ जाएगा। तो यहाँ मैं लिख दूँ जो आपका पहला वाला जो टर्म हम देख रहे हैं वो है 39, और मल्टीप्लाई में तो कुछ आएगा। तो अब देखो ये क्या है 7, ये क्या है 11, और ये क्या है 15, 7
11, 50। इसमें भी देखो कौन सी सीरीज बन रही है, तो आप देखोगे तो कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है। ठीक है, आप अगर सीरीज को जब भी सॉल्व करें ना, तो इस तरीके से जो मैं बता रही हूँ, तो आप एक चीज जरूर नोटिस करेंगे जो कि सेम होगी। सेम ये होगी कि दोनों का कॉमन डिफरेंस बराबर ही आएगा। आप ऊपर वाली सीरीज का देखो तो 4 आ रहा है, इसका देखो तब भी 4 आ रहा है। ठीक है, ये तो दोनों बराबर है, तब जाके आपका जो मैं बताने वाली हूँ वो फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसका भी nवां पद निकाल लो, यानी कि 10वां पद हमें जरूरत है। तो a हमारा 7 हो गया, फॉर्मूला तो मैंने ये बता दिया ना, इसमें रख रही हूँ मैं। और 10वां पद हमें चाहिए, 10 में से 1 गया 9 हो गया। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस आपका 4 हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो आपका 9 चौक 36, 36 प्लस 7 यानी कि 43। ये आपका 43 आ जाएगा। यहाँ छोटा सा लिख देती हूँ 43। ठीक है, दिख रहा होगा 39 इंटू 43। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या करना है। अब सिंपल है, यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए 1, यहाँ लिखिए 1, यहाँ लिखिए 1। इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, यहाँ डैश लगाइए और बीच में माइनस लगा दीजिए। अब मैम ये आप क्या बता रही है, हमें तो नहीं समझ में आ रहा। देखिए, ध्यान से देखिए, पहला क्या है 3, वो यहाँ लिखिए। दूसरा लास्ट में क्या आया था 43, पहला और लास्ट, पहला और लास्ट। और यहाँ पे नीचे क्या आएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके आएगा 1/4, ये बराबर का निशान नहीं है, ब्रैकेट। ठीक है, 43 माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 129, इसका एलसीएम ले लिया ना। अब तो सॉल्व कर लोगे, 1/4 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 129। अब 4 से 10 बार कट हो जाएगा, ये बचेगा 10/129। ऑप्शन ई इज करेक्ट, 10। हाय, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए, दो हमें इक्वेशन दे रखी है। दो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो उभयनिष्ठ मूल होने का जो प्रतिबंध है, तो वो क्या होता है। द कंडीशन दैट द इक्वेशंस, दो इक्वेशंस दे रखी हैं, हैव अ कॉमन रूट, तो कॉमन रूट का प्रतिबंध क्या होता है। ठीक है, अगर हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और दूसरी दे रखी है ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0, राइट। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख लीजिए माइनस एक्स, और यहाँ लिख लीजिए 1, और बराबर बराबर। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए बराबर, और यहाँ आप इस तरीके से बनाइए, ये भी आप इस तरीके से और ये भी आप इस तरीके से। अब मैं क्या करने वाली देखिए, आपको एक्स स्क्वायर निकालना है ना, एक्स स्क्वायर का टर्म आप थोड़ी देर के लिए छुपा लीजिए। जब आप थोड़ी देर के लिए छुपाएंगे तो आप इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो बी सी डैश आ जाएगा, बी सी डैश, और माइनस का बी डैश सी, ये आ जाएगा। अब जब आप x निकाल रहे हैं तो x वाला टर्म छुपा लीजिए। जब आप x वाला टर्म छुपाएंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a डैश एक्स सी आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी डैश आ जाएगा। अब 1 का निकाल रहे हैं तो इसको इससे छुपा दो, तो ये बचेगा ए बी डैश, और ये क्या आएगा ए डैश, नहीं नहीं, ये ए डैश बी, माइनस का ए डैश बी, ये आ गया। अब क्या करो, इन दोनों को आपस में बराबर कर लो। ठीक है, इन दोनों को बराबर करोगे और फिर इन दोनों को बराबर करोगे। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे फटाफट से देखो। अगर हम इन दोनों को बराबर करेंगे, पहला वाला, ये पहला है और ये दूसरा है, जब हम पहला वाला बराबर करेंगे तब हमें x की वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू क्यों मिलेगी, क्योंकि एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा इन दोनों में, ये वाला और ये एक कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, माइनस का बी सी डैश माइनस बी डैश सी, और डिवाइडेड बाय ये क्या बचेगा ए डैश सी माइनस ए सी डैश। अब हम दूसरे वाले को बराबर करेंगे। दूसरे वाले को बराबर करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर x की वैल्यू रख दी। यहाँ पर जब मैंने x की वैल्यू रखी तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मैंने यहाँ रख दिया प्लस बी सी डैश माइनस बी डैश सी, और नीचे तो ये था ही, तो नीचे नीचे मैंने ये रख दिया ए डैश सी माइनस ए सी डैश का स्क्वायर हो गया, क्योंकि ऑलरेडी एक पहले से था और एक ये वाला हो गया, और ये आ गया 1 डिवाइडेड बाय ए बी डैश, ये मैंने एज इट इज लिख लिया है, माइनस का ए डैश बी। अब कुछ मत करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको इसके पास लेके जाओगे तो बी सी डैश माइनस बी डैश सी, और ये क्या है ए बी डैश
यहाँ देखो बी सी डैश माइनस बी डैश सी और ए बी डैश माइनस ए डैश बी, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये आ जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये आ जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 116, ठीक है। पी की वैल्यू पूछी है जिसके लिए समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी माइनस 2x माइनस पी प्लस 1 बराबर 0 के मूलों के वर्गों का योग न्यूनतम होगा। ठीक है, इस इक्वेशन के मूलों के वर्गों का योग बनाने के बाद जो इक्वेशन बन के आएगी उसमें ऐसी कौन सी पी की वैल्यू रखें जिससे कि वो मिनिमम आ जाए, वो पी की वैल्यू आपसे पूछिए। ठीक है, द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस पी माइनस का 2x माइनस का p प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज मिनिमम विल बी, तो वो p की वैल्यू आपको बतानी है। अगर आप डायरेक्ट भी रख के देखो तब डायरेक्ट रख के देखोगे तब नहीं आएगा, क्योंकि हमें मूलों के वर्गों का योग न्यूनतम चाहिए। ठीक है, मूलों के वर्गों का योग, ना कि ये इक्वेशन जो हमें दे रखी है। तो हमें मूलों के वर्गों का योग तो निकालना पड़ेगा ना। तो अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो हम उसके मूल कैसे बताते हैं। अगर हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसके दो मूल होते हैं, एक होता है अल्फा एक होता है बीटा, राइट। अगर हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, तो आप फॉर्मूला लगाओगे। तो फॉर्मूला मत लगाना, आप सिंपल एक ट्रिक याद रखिए, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये आपका होता है। ठीक है, आप इस तरीके से रखेंगे ना तो आपको जल्दी हो जाएगा। अब आप डायरेक्ट निकाल लीजिए, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस बन जाएगा। इस फॉर्म में आप चेंज करिए सबसे पहले इसको। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो 2 माइनस पी हो गया और ये एक्स हो गया। इधर से माइनस कॉमन लेंगे, इधर माइनस है तो इधर एक बार और माइनस ले लीजिए तो प्लस हो जाएगा ये, और ये 1 माइनस पी बन जाएगा, राइट। तो ये 0 हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लिया, इस फॉर्म में बना ली। अब क्या करेंगे, हम इसको ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप सिंपल फॉर्मूला रख दीजिए और इसको अगर इससे कंपैरिजन करेंगे तो ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। ए आ जाएगा 1, बी आ जाएगा 2 माइनस का पी और सी आ जाएगा आपका 1 माइनस पी। अब वैल्यू उठा के इधर रख दीजिए, बी स्क्वायर माइनस यानी कि 2 माइनस पी का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 2ac, माइनस का 2ac है ना, तो 2 इंटू ए कितना है 2, ए कितना है 1 और सी कितना है, सी है आपका 1 माइनस पी। मैंने कहा वेरी गुड। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, अब हम ए स्क्वायर भी तो था, ए तो आपका 1 है, 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, है ना। तो आप डायरेक्ट स्क्वायर करके जल्दी से अपना टाइम को सेव करो। तो 2 माइनस पी का स्क्वायर, जल्दी से बोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, वेरी गुड। और ये माइनस का 2 करेंगे इधर तो माइनस का 2 आ जाएगा और ये प्लस का 2p आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस, ये तो पी स्क्वायर तो आपका एज इट इज रहेगा, माइनस का 4p प्लस का 2p, माइनस का 2p हो जाएगा, 2p हो गया। अब ये माइनस का 2 और प्लस का 4, ये प्लस का 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में p की कौन सी वैल्यू रखें जिससे कि इसका मान न्यूनतम आ जाए। ठीक है, आप ऑप्शन से ट्राई कर लीजिए ना, आपको इतना फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप ऑप्शन से p की वैल्यू रख के देख लीजिए किसका मिनिमम आ रही है। 0 रखिए, 0 रखेंगे तो 2 आ रही है ना। देखिए, मैं यहाँ पे आपको जल्दी से बता देती हूँ आप ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं। हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाला है सिर्फ, और यही हमसे पूछा था, इसकी इक्वेशन बना ली पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2। अब आप वैल्यू रखते जाइए। जब आप इसमें वैल्यू रखते जाएंगे किसकी, पी की आपने वैल्यू रख दी, मान लो पहला ऑप्शन से ही रखना है 0। जब आप पी की वैल्यू इसमें 0 रखोगे तो मान कितना आएगा, 2, 2 ही तो आएगा, पी तो 0 हो गया। अब 1 रखिए, 1 रखोगे यहाँ पर, मैं यहाँ रख के दिखा देती हूँ, पी स्क्वायर माइनस का 2p प्लस का 2 है, पी की जगह आप 1 रखोगे तो 1 माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा और ये 0 से 0 कट जाएगा और ये 1 बच जाएगा। यानी कि पी की वैल्यू जब 1 रखी तब 1 आया। 2 रखोगे, 2 रखोगे तो 4 माइनस का 4 प्लस का 2 आ जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, ये तो बड़ा आ रहा है। ठीक है, 2 रखने पर, और 3 रखने पर क्या आ रहा है, 3 रखने पर आप ऐसे ही चेक कर सकते हो तो वो भी बड़ा आएगा। तो ज्यादा जरूरत नहीं है रखने की। तो देख लो आप मिनिमम कौन सी आ रही है, मिनिमम कौन है इसमें से, 1 है। क्या रखने पे आया, 1, तो आप आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन, करेक्ट। ऑप्शन से कर लिया करो ना, जरूरत ही नहीं है सॉल्यूशन ज्यादा करने की, आप ऑप्शन को सेटिस्फाई कराओ ना जिससे कि आपका टाइम बचे। जरूरत नहीं है आपको इतना फॉर्मूला लगाओ, हाई कैलकुलेशन करो, कुछ मत करो। अपनी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो, उसके बाद ऑप्शन को मैं पी की वैल्यू रखकर देख लो कि इक्वेशन में कौन सा मान मिनिमम है, कौन सी पी की वैल्यू को रखने पर, जो कि हमने यहाँ चेक की थी।
ठीक है, टेबल बनाकर। आपको टेबल भी नहीं बनानी, वहां रिप्रेजेंट करने के आपको नंबर नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल समझाने के लिए वो बताया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, डन। आप इसको कभी नहीं भूलेंगे, अगर ये क्वेश्चन पेपर में रिपीट होता है तो आप इसको सही करके ही आएंगे। बेस्ट ऑफ लक। डन 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 डन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपको दे रखा है द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो डोमेन बताना है आपको। इतना पता है, मैं जानती हूँ कि लॉग का जो डोमेन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, लॉग कभी नेगेटिव डोमेन में नहीं होता। ठीक है, तो यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या आएगा बताइए। अगर हम देखें तो x प्लस थ्री है, यानी कि x प्लस थ्री इज ग्रेटर देन जीरो होगा, तभी तो हमारा लॉग सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो x इज ग्रेटर देन माइनस का थ्री। अगर हम नंबर लाइन पे बनाने की कोशिश करें तो यहाँ अगर हम माइनस थ्री लिखें तो ग्रेटर देन माइनस थ्री है ना, तो माइनस थ्री से ग्रेटर देन तो ये वाला पोर्शन होगा ना। यहाँ तो इनफाइनाइट होता है और यहाँ माइनस इनफाइनाइट होता है, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। ये वाला पोर्शन कौन सा है, माइनस का थ्री, और ये इनफाइनाइट। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसके नीचे वाला ये वाला हर है ना, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। कुछ मत करो, इसके फैक्टर कर लो। ये भी तो आपका कैसा होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए ना, जीरो से बड़ा होगा, है ना। ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। आप ऐसा करो, ये जीरो के बराबर मत करो, बड़ा मत करो, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर नीचे जीरो आ जाता है इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू इनडिटर्मिनेट हो गई, यानी कि इनफाइनाइट आएगी, तो वो हमें नहीं चाहिए, जीरो के बराबर नहीं चाहिए। फैक्टर कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस टू इज 2x प्लस एक्स, ये x आ जाएगा। तो x यहाँ से कॉमन लोगे तो x प्लस टू आ जाएगा, और ये प्लस कॉमन लोगे तो x प्लस टू आ जाएगा, इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये x प्लस टू तो x प्लस टू इज नॉट इक्वल टू जीरो आ जाएगा, x प्लस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो सेटिस्फाई करेगा, यानी कि आपका ये जो है ना, x इज नॉट इक्वल टू माइनस का टू और x इज नॉट इक्वल टू माइनस का वन। तो माइनस टू और माइनस वन नहीं होनी चाहिए। तो आप जो हमें दे रखा है ना ये वाला, ये माइनस थ्री, देखो माइनस थ्री से इनफाइनाइट, ये तो ठीक है। और हम इसमें से माइनस कर देंगे माइनस वन और माइनस टू, ये वाला डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू माइनस का टू और माइनस का वन होगी तो यहाँ पे जीरो बन जाएगा। रख के देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस का टू है, माइनस का टू रख के देख लो, माइनस का टू यानी कि फोर आ जाएगा, माइनस का सिक्स आ जाएगा, प्लस का टू आ जाएगा, तो जीरो बन गया ना, है ना। तो हमें जीरो ही तो नहीं चाहिए नीचे, अगर जीरो आ गया तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी ना, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसमें से निकाल दो, जो भी इसमें दे रखा है उसमें से माइनस कर दो, क्या वन, माइनस का वन और माइनस का टू। दैट्स इट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका बाइनरी ऑपरेशन का है, जो कि मैंने अभी अभी आपको कराया था। तो कुछ बाइनरी ऑपरेशन में कुछ रूल होते हैं। रूल क्या होते हैं, रूल ये होता है कि अगर आप किसी एलिमेंट का बाइनरी ऑपरेशन करते हो उसकी आइडेंटिटी से, तो वही लौट कर आना चाहिए। थोड़ी देर पहले अभी यही बताया। अगर आप उस एलिमेंट का इनवर्स निकाल रहे हो तो वो आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए। बस ये दो चीजें आप याद रखो हमेशा जब भी आपको पेपर देना। ठीक है, बड़ी काम की चीज है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें ए ऑपरेशन बी क्या दे रखा है, ए ऑपरेशन बी दे रखा है ए बी डिवाइडेड बाई थ्री। ए बी डिवाइडेड बाई थ्री दे रखा है, यानी कि अगर हमें सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, ए ऑपरेशन ई बराबर ए। आप कोई भी बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन सॉल्व करो तो सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट निकालो। ठीक है, क्या निकालोगे, आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि ई निकालने के बाद ही आपका क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ई निकालने की कोशिश की है, सबसे पहले मैं ई निकालती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं रख दूंगी ए बराबर थ्री, और ये ए ऑपरेशन ई किसके बराबर है, ए के, तो मैंने यहाँ ए रख दिया, और ये ए बराबर का थ्री आ गया, ए से ए कैंसिल हो गया, ई का मान आ गया थ्री, हमें मिल गया आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखो आपसे किसका इनवर्स पूछा है, तो आपसे पूछा है फोर ऑपरेशन सिक्स का प्रतिलोम क्या होगा। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो इसका पूछा है आपसे, फोर ऑपरेशन सिक्स का। ठीक है, तो सबसे पहले आप ऐसा करो कि जो आपको, जैसे कि ये ऑपरेशन हम जब भी किसी एलिमेंट का इनवर्स निकालते हैं तो वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आना चाहिए, लेकिन हमसे इसका पूछा है तो हम थोड़ा तोड़ तोड़ के निकालते हैं। ठीक है, फोर का निकाल लेते हैं सबसे पहले आपको फोर का निकाल लो। ठीक है, तो फोर ऑपरेशन बी मान लो फोर का इनवर्स बी है और वो ई के बराबर आना चाहिए, यानी कि थ्री के।
यानी कि 3 के बराबर आना चाहिए। 3 के बराबर आना चाहिए, तो अब ये जो दे रखा है इसमें वैल्यू रख दो। वैल्यू रखोगे, ए की जगह पर 4 आ गया, 4b डिवाइडेड बाई 3 बराबर 3। अब 3 3 9, बी बराबर आ गया 9/4। ठीक है, बी की वैल्यू आ गई 9/4, यानी कि 4 का इनवर्स आपका 9/4 है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए था, 4 ऑपरेशन 6 का इनवर्स। ठीक है, तो 4 ऑपरेशन 6 इसमें रख दो। 4 ऑपरेशन 6 इसमें रखोगे तो 4 6 24, 24, 1 मिनट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आगे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हम और ज़्यादा इसके क्वेश्चंस को कराते जाएंगे। ठीक है, और जो भी आपका कॉन्सेप्ट होगा इसी वीडियो में कंटेंट अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ठीक है, और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी को बनाए रखिए। पेपर जब भी होगा आप अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। हमारी वीडियोस को आप देखते रहिए। Thank you so much. Bye bye.